बाकस गेमिंग एक व्हीकल के साथ जाना उस और भारी पड़ सकता है। डैमेज यहाँ पे देने की शुरुआत हुई, लेकिन जैसे ही वो डैमेज आई अपने आप को बैक गियर से काफी आसानी से लेके जाते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन बैड ओपी अनलकी इस पॉइंट पे उन्हें गिराया जाएगा और इस मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। शुरुआत बेहतर हुई है, एक फिनिश आए गॉड लाइक के पास, और जैसा आपने बोला भी वो थोड़ी गलतियां हुई। एक ही व्हीकल में कभी भी आसान होता नहीं कि आप सारे प्लेयर्स को लेकर के इतनी आसानी से जो अपनी मूवमेंट है वो दिखाए। हालांकि अभी जहां पे बाकोस गेमिंग गई है वो कंपैरेटिवली एक बेहतर एरिया, यहां पे आपको आसपास कोई भी टीम देखने को मिलेगी नहीं। और अगर लोअर ब्रैकेट की बात की जाए वहां से भी मल्टीपल टीम्स आपको यहां पे आती हुई नजर आई है। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो अपने पॉजिटिव मोमेंटम को किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट मेटा निंजा अभी भी वो ट्रिगर डिसिप्लिन ज्यादा देखने को मिल रहा है, उतना ज्यादा अग्रेशन हमें जिया द मोस्ट टॉक। हमें फर्क भी देखने को मिलता है, लेकिन फर्क इस टीम में भी है। सिन्वे हर बार आते हैं, डोमिनेट करते हैं, परफॉर्मेंस इस तरीके से दिखाया गया है, मजेदार है सिन्वे का भी कारवां। जी हाँ, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीम फ्रॉम लोअर ब्रैकेट। बट अभी के लिए पंक उन्होंने गॉड सोमन के मैक्स को स्पॉट किया, एक नॉक वहां पे निकाला है लूसिफर, वो भी ओपन में फंस गया और वहां पर एक और नॉक निकला है। दूसरी तरफ नोमी, उन्होंने मेटा निंजा के ड्रैगन को डाउन किया, पलटवार पोको ने किया है, फीनिक्स को डाउन किया गया और यहाँ पे एक और स्प्रे दिया गया जॉनसन के द्वारा। गॉड सोमन का बच पाना यहाँ पे बहुत मुश्किल, ब्रीदिंग स्पेस उनके पास मौजूद नहीं है। बट मेटा निंजा अभी तो आप कह रहे थे रावण की वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आएंगे उस चिकन डिनर के बाद, पर एक बार फिर से उनकी घेराबंदी हुई और इस मुकाबले में सबसे पहले बाहर होने वाली टीम, पिछले मुकाबले में चिकन डिनर वाली टीम, एक मेटा निंजा। एलिमिनेट किसने किया वो भी देखिए। नेबुला आदि जिस तरीके से वादा किया गया कि एग्रेशन दिखाया जाएगा, एग्रेशन दिखाया गया। जॉनथन दूसरी तरफ गॉड्स ओमन के खिलाड़ियों को और ज्यादा परेशान करके जा रहे हैं, बट परेशानी तो यहां भी बढ़ चुकी है। गॉड्स रेन एक खिलाड़ी इनके गिरे हुए, बैकलाइन से वो ग्रेनेड करने का प्रयास, फिनिक्स को बैकफुट में भेजना चाहते हैं, वेरॉन को गिराया जा चुका है। और आज के दिन पे वेरॉन थोड़े से जरूर स्लो डाउन हुए, लेकिन बाकी प्लेयर स्टेप अप किए, ये अच्छी खबर। रिवाइवल वो एग्जीक्यूट किया जाएगा दोनों ही खेमों में, और उसके बाद ये हाई ग्राउंड वर्सेस लो ग्राउंड की जो फाइट है ना, देखते हैं कौन एक्चुअल में बाजी मार के जाएंगे। गॉड्स रेन ग्रेनेड्स की वो भी बारिश कर रहे हैं। वेरॉन आज का दिन अभी तक उतना ज्यादा बढ़िया उनके लिए नहीं रहा। यहाँ पे उनके पास मौका है कि जब टीम थोड़ा प्रेशर में अभी इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर है तो वहां पे वो अपनी टीम के लिए एक ओपनिंग दिलाएं। आप देखिए गॉड्स रेन के पास सारे एडवांटेजेस है, हाइट का एडवांटेज भी गॉड्स रेन के पास मौजूद, और ऐसे में देखना अहम है कि वो जो ओपनिंग है वो कितनी जल्दी देखने को मिलती है। अच्छी खबर ये कि गॉड ट्रेन की जो बैकलाइन है वो क्लियर हमें देखने को मिल रही है, आसपास कोई दूसरी टीम मौजूद नहीं है। वही दूसरी तरफ विजर्ड, उन्होंने शोगन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और गॉड सोमन उनका भी समापन इस मुकाबले से। काफी मुश्किल रहने वाला है ये पूरा सवाल। देखना चाहूंगा कि किस तरीके से इस फाइट को हम अंजाम तक जाते हुए देख पाएंगे। साइड लाइन की आप बात कर रहे थे, मैंने देखा ब्लिट्स बहुत पास से गुजर रहे थे, क्या इंटरेस्टेड है, क्योंकि ग्रेनेड और स्प्रे के कारण वो भी जरूर इस फाइट में दिलचस्पी दिखाने वाले। बट फिनिक्स को तो आप देखिए, मॉली, ग्रेनेड, स्मोक का क्या बेहतर उपयोग किया गया और एक अच्छा स्प्लिट भी लिया जा चुका है फिनिक्स की तरफ से। ऐसे में हो सकता है कि गॉड्स के खिलाड़ी एक एक करके गिरते चले जाए। एग्जैक्टली वही हो रहा, ओपनिंग बनाई जा चुकी है और उसके बाद इस 1v1 के बैटल में वेरॉन को जीतना पड़ेगा, बट उन्हें भी गिराया गया। बैटअप साइडलाइन से ये भी ट्राई कर रहे हैं डैमेज दे के जाए, लेकिन अगर एक और खिलाड़ी गिरे फिनिक्स की, फिर वहां से काउंटर अटैक हमें देखने को मिलेगा। डेस्ट्रो, उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी इस फाइट में। कैप्टन लीडिंग द टीम विद एन एग्जांपल। ऐश, क्या बढ़िया स्प्रेज वहां पे उन्होंने कनेक्ट करे। डेल्टा पीजी ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने गए थे व्हीकल लेकर के, सबसे पहले उनको स्पॉट किया, उनको डाउन किया और फिर यहां पर भी क्लोज क्वार्टर्स में वो ओपनिंग क्रिएट करी। बट सिराज, वो नॉक उनको निकालना था और अब मुश्किलें वो फिनिक्स की थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखना ये कि गॉड्स रेन क्या वो यहां से भी इस फाइट में वापसी कर सकते हैं। मुश्किल स्थिति है, उनको डाउन किया गया और जैसा आपने बोला था ब्लेड्स वो भी इंटरेस्टेड नजर आ सकते हैं इस फाइट में। सर्वर आए, उन्होंने वो नॉक निकाला और अब फिनिक्स के फैंटम, देखना ये कि वो क्या यहां से करके जाने वाले, क्योंकि जस्टिन वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, पोजीशन उनकी भी रिवील्ड आउट है। ब्लेड्स की कनेक्शंस बहुत बेहतर और इसी के साथ समापन गॉड्स रेन का इस मुकाबले में निकाला मात्र 1 अंक। ऐश को आप देखिए कितने अच्छे फॉर्म में देखने को मिले इस पूरे बैटल में। 3 अकेले के फिनिश निकाले जा चुके हैं। बैकलाइन से एक और टीम की एंट्री होती है। मिस्टीरियस 4, क्या फिनिक्स यहां से निकल रहा है एक बेहतर ऑप्शन देखने वाले, एकमात्र व्हीकल और वो भी काफी ज्यादा डैमेज है। तो ऐसे में जितनी भी क्रेट से अच्छे तरीके से लूट करके अगर डिफेंड कर पाए तो अच्छे खासे फिनिशर निकाले जा सकते हैं। सर्कल का भी शिफ्ट आ चुका है, तो उसके अनुसार प्लान आपको बनाने की जरूरत पड़नी चाहिए, जहां पे वेस्टर्न साइड का शिफ्ट, पाइनान अभी भी सर्कल में। जी हाँ, कल के अंदर आना है।
व्हाइट टाइगर, उन्होंने निंजा का फिनिश कंफर्मेशन निकाला। फ्लैश, उनका भी फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। पंक, उनका ग्रेनेड वेजिटो डाउन, और वांटेड उनको डाउन किया गया रेक्स बॉय के द्वारा। एक एक करके व्हाइट वॉकर्स मानो नॉर्दर्न साइड का जो कंट्रोल बनाना चाह रहे थे, उन्हें तो गेट कीप किया गया, वो सर्कल में ना आ पाए, इसका ध्यान रखा गया है। आखिरी खिलाड़ी रहेंगे जो कि उन सर्वाइवल पॉइंट्स की तरफ जाने वाले, बट बॉट आर्मी स्पोर्ट्स इन्हें भी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सिनवे गेट कीप करके जा रहे हैं, आसानी से एक एक करके खिलाड़ियों को गिराया जा रहा है, मुश्किल में फंस चुके हैं। स्मोक के पीछे वो अपने आप को संभालने की कोशिश, लेकिन इतना ज्यादा ऑफ गार्ड होके स्प्रे करना वो थोड़ी सी भारी पड़ चुकी है। दूसरे एंड पे ब्लिट्स, रेकनिंग, उनकी भी भिड़ंत होती हुई, नेबुला वो भी एक्शन में आ चुके हैं, बट रेक्स बॉय क्या रिवाइवल एग्जीक्यूट करने का मौका मिल पाएगा? हालांकि बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, इन्हें वो मौका मिला नहीं। मैट किंग, उनके पास वो एंगल, तो उन्हीं के पास वो आखिरी फिनिश पॉइंट। और सर्कल का शिफ्ट वो भी आ चुका है। मैट किंग्स वो पूरी तरीके से आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलेंगे, नेबुला वो जोन के अंदर, सिनवे अब उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली है, और वाइल्ड फैंग्स एक बार फिर से वो वेयरहाउस सर्कल के अंदर ही रहने वाला है। नॉनेक्स जोन के अंदर उनको अपनी एंट्री बनानी है। टीम रेकनिंग, जैसा हमने चर्चाएं भी की ना कि अब इस सर्कल से वो एज ओरिएंटेड गेम प्ले बेहतर नहीं रहेगा, और आप देखिए मुश्किलें उनकी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मात्र एक खिलाड़ी डियोनिसिस जो सर्वाइव कर रहे हैं, और वहां पर भी पंक उनके काफी करीब जाते हुए। एडमिनो, उनका ग्रेनेड, डियोनिसिस वो डाउन। और चलिए, ये पहला 10 पॉइंटर या डबल डिजिट गेम जो टीम गॉडलाइक का आता हुआ, और वो सारे के सारे अंक अभी के लिए फिनिशेस से ही आए हैं। काफी बेहतर उनके लिए मुकाबला जा रहा है। बेहतर तो एक और टीम कर रही है, नेबुला, उनके पास सर्कल का बहुत अच्छा कंट्रोल, उनके पास वो हार्ड कवर, क्या उसका फायदा उठा पाएंगे? वाइपर चंदन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, मिड रेंज की बैटल रहेगी। क्या रिवाइवल का ऑप्शन फ्रेम में हम जरूर देख रहे थे, लेकिन कंफर्मेशन आ गया फीनिक्स की तरफ से। वाइल्ड फैंग, मैट किंग के ऊपर वो हमला, ब्लिट्स भी धीरे धीरे करके अपने खिलाड़ी को गवाते ही चले गए, और आखिर में हुआ एलिमिनेशन। 4 केवल फिनिशर निकाल पाए, और प्लेसमेंट के कुछ अंक के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा इस सैनहॉक में। लेकिन गॉडलाइक के पंख, उनकी आंखों के सामने एडमिनो, साइडलाइन से जॉनथन, वो भी ग्रेनेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है कि कौन से खिलाड़ी कहां पे है, और वो कंफ्यूजन कहीं भारी ना पड़ जाए गॉडल को। और अभी भी आप देखिए, एक बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। बाकी के जो 2 प्लेयर्स है गॉडलाइक के, वो आपको ऊपरी दिशा में देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में देखना अहम रहेगा किस प्रकार से वो शॉर्ट कनेक्शन आएंगे। और एडमिनो, क्या लेजर स्प्रेस हमें उनके द्वारा देखने को मिले। नॉनेक्स के दोनों प्लेयर्स का वहां पे समापन हमें देखने को मिला। जॉनथन वहां पे नेबुला के फीनिक्स को डाउन करेंगे। ये एक टीम 3 अलग अलग टीम से एक साथ फाइट लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि सर्कल का शिफ्ट आया, और मैड किंग्स के प्रो के पास वो सर्कल का एडवांटेज रहने वाला है। सिंप, उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और अब मैड किंग्स पूरा मौका है उनके पास कि इस पर्टिकुलर मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट किया जाए। आउट नंबर है, बस ये एक सवाल खड़ी हो सकती है मैट किंग के लिए। अगर इनिशियल वो नॉक काफी अच्छा रहा, तभी जाके उस फाइट को जीता जा सकता है, इस मैच को जीता जा सकता है। अपोलो वो भी जम करके काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए। माफी चाहूंगा, मैट किंग के चारों ही खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बैकलाइन में चले गए थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, बट क्लच कॉर्ड, अब उनकी मुश्किलें यहां पे बढ़ाई जा चुकी है। फीनिक्स, वो एडमिनो के ऊपर वो हमला, पंक क्लच गॉड को गिराएंगे, तो चारों ही टीम्स, पांचों ही टीम इनफैक्ट एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए। और ऐसे में आप वाइल्ड फैंग्स को देखिए, अब उन्होंने वो वेयरहाउस छोड़ दिया है, वो सर्कल के अंदर आपको आते हुए नजर आएंगे। नेबुला, उनके खाते में एडमिनो का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो जाएगा। पंक वो प्ले जोन के बाहर, और प्रो, उनके क्या बढ़िया शॉट कलेक्शन हमें देखने को मिले। और अब जॉनथन बचते एकमात्र खिलाड़ी, और सामने उनके मैड किंग्स की चुनौती, और काफी आसानी से उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला जाएगा। गॉडलाइक वो चौथे पायदान पे 14 फिनिशेस के साथ बाहर। अपोलो वो थे जिन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला, बट नेबुला के आदि उन्होंने अपने ऊपर ही वो ग्रेनेड कर दिया, और ऐसे में उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। नेबुला वो इस मुकाबले से बाहर, और अब फाइनल बैटल वाइल्ड फैंग्स और मैड किंग्स के बीच में। वाइल्ड फैंग फिलहाल 2 खिलाड़ियों के साथ है। कंपाउंड जो आपने बताया था एंकी, वहीं पे हमें आखिर का वो स्टेज बनता हुआ देखने को मिला है। हालांकि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ा वाइल्ड फैंग को। आउट नंबर है, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी कि चिकन डिनर वो अपने साथ लेके जाए। सैप वो बिल्कुल आगे चले गए। व्हाइट टाइगर वो अपोलो को काफी ज्यादा पास, प्रो भी उनके एंगल में आ सकते हैं, तो क्रॉस फायर सेटअप में तो मानो व्हाइट टाइगर फंसने वाले। सैप वहां से सरप्राइज करेंगे तभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैट किंग अभी भी अपने 3 खिलाड़ियों के साथ सरवाइव कर रहे हैं इस आखिरी के स्टेज पे। काफी अहम ये जो चिकन डिनर है वो रहने वाला है, चाहे आप वाइल्ड फैंग्स की बात करें या फिर आप मैड किंग्स की बात करें। और ये लीजिए व्हाइट टाइगर, उन्होंने शुरुआत कर दी है। प्रो सबसे पहले उनको टेक डाउन किया जाएगा। शैडो पोजिशनिंग तो उनकी ऑलरेडी रिवील्ड आउट है, और ऐसे में वो एक ग्रेनेड जो व्हाइट टाइगर अभी कर रहे हैं
मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा करके जा सकते हैं। चलिए सैफ का वो ग्रेनेड, अपोलो डाउन, वाइल्ड फैंग्स लोअर ब्रैकेट की शुरुआत भी चिकन डिनर के साथ की थी सैनहॉक के मैप में, और यहां पर भी वो आगे बढ़ते हुए इस चिकन डिनर के लिए शैडो वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, बच पाना उनका मुश्किल क्योंकि पोजिशनिंग उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है, और वाइल्ड फैंग्स वो थ्रोएबल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शैडो उनको ऑफ गार्ड आना ही पड़ेगा और ऐसे में उनको स्पॉट